एक राजा का भक्तमाल में राजा का तालाब था, उसमें मछली पालन था और वो उनकी सेवा के लिए बड़ी बड़ी हष्ट पुष्ट मछलियों का वहाँ खूब किलकारी होती, वो जाकर के चुनाया करते थे राजा महाराजा। उसमें सख्त शासन था, अगर किसी ने भी मछली मारी तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो कौन जाएगा वहाँ? टीकने की जरूरत नहीं थी कि कोई रक्षा करे, क्योंकि वो हुक्म था उनका ऐसा। कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, एक मछुआरे को कोई मछली भी नहीं फंसी थी, तो उसने सोचा कोई रक्षा में तो है नहीं, एक मिनट में सैकड़ों मछली में, वो भरा हुआ तालाब था। जाल फेंका, 50 किलो मछली, इतने में घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल दिखाई दी। डर तो रहा ही था क्योंकि मृत्यु दंड मिलेगा अगर जान गए तो। देखा तो राजा क्या, पूरी राजा की सवारी आ रही थी, तो बाजे बजते चलते हैं, जय हो जय हो। अब मर गए, भाग भी नहीं सकते हो, तो घोड़ों से आ रहे हैं, क्या जाल को ऐसे छोड़ करके मिट्टी से दबा दिया, सब कपड़े उतारे, मिट्टी से दबा दिया, मिट्टी ली और पूरे शरीर में लेके ऐसे दिगंबर होकर के वो ऐसे ऐसे बैठ गया और नाम जपने लगा, मानो कोई महात्मा हो दिगंबर। आंख मूंदे हुए नाम जप रहा है, भगवान ही बचा सकते हैं क्योंकि राजा का हुक्म, मृत्यु दंड मिलेगा। राजा ने दूर से देखा कोई अवधूत महात्मा दिगंबर बैठ, सबको रोक दिया। घोड़ों की टाप भी वहां आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए, उनके भजन हमारा हो भाग्य। ऐसे महात्मा सरोवर के तट पर ध्यानस्थ है, कुछ हीरा जवाहरात मणि आदि ली, पादुका उतारी, धीरे धीरे जाकर के उनके सामने रखा, प्रणाम किया, चला पूरा एकाग्र है, नाम उच्चारण कर रहा है। कान में जब घोड़ों की टाप की आवाज से ऐसा महसूस हुआ कि सब चले गए। आंख खोल के देखा, हीरे जवाहरात ऐसे सामने रख, उसको लगा अरे जिसके लिए नकली बने तो राजा प्रणाम करके अरे सब रख गया, असली में क्या होता होगा? अगर असली में भगवान का भक्त बन जाए तो क्या होता होगा? नकली में तो ये हुआ, नाटक करने पर तो ये हुआ कि राजा मृत्यु दंड मिलना चाहिए, वहां राजा प्रणाम करके भेंट रख के गया है। अगर ये वेश असली हो जाए, उद्देश्य असली हो जाए, उसी दिन घर ले गया, भगवान का